अपने घर के बाहर खेल रहा मासूम कृष्णा अचानक कहीं लापता हो गया। इसका जानकारी लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहां पहुंचे एसपी राजेश द्विवेदी और एएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बच्चे किस तरह गायब होने के बारे में पड़ताल की। बच्चे की तलाश की जा रही थी। इसी बीच मंगलवार की सुबह 5वें दिन उसका शव झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा गया। शव पाए जाने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इलाके में सनसनी मच गई। बताया गया है कि माधोगंज थाने के एकसई गांव निवासी ईश्वर चंद्र का 4 वर्षीय इकलौता पुत्र कृष्णा शुक्रवार की सुबह अपने घर के बाहर अपने हमजोरी बच्चों के साथ खेल रहा था। वहीं से वो अचानक गायब हो गया। इसका पता होते ही वहां हड़कंप मच गया। पता होते ही एसपी राजेश द्विवेदी और एएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने गांव पहुंचकर इस तरह से गायब हुए बच्चे के बारे में पड़ताल की। पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई थी। बच्चे की हर तरफ सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। इसी बीच मंगलवार की सुबह कुछ लोग आपस में इस बात की कानाफूसी कर रहे थे कि हथौड़ा ड्रेन की झाड़ियों से बदबू आ रही है। इसकी चर्चा आम हो गई। वहां पहुंची पुलिस ने झाड़ियों से एक बच्चे का शव बरामद किया, जिसकी पहचान कर ली गई, जो कि लापता हुए कृष्णा के रूप में की गई। शव मिलने का पता चलते ही सीओ बिलग्राम एसके सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करते हुए पुलिस को मामले के जल्द खुलासे के निर्देश दिए। शुक्रवार थाना माधोगंज क्षेत्र में एक बालक घर से बाहर खेलते खेलते गायब हो गया था, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रथम दृष्टया डूबने की शंका होने पर आसपास के तालाब और नहर और गड्ढे ये सब देखे गए थे, लेकिन कल जब तब भी उसको कहीं नहीं पाया गया, तो अन्य शंका को देखते हुए विभिन्न फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया। आज प्रातः उस बालक की डेड बॉडी जहां वो गायब हुआ था उससे थोड़ी ही दूर पर झाड़ियों में मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम से जो भी टाइम ऑफ डेथ या कॉज ऑफ डेथ जानकारी मिलेगी उस हिसाब से अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कितनी उम्र वगैरह थी बालक की? बालक 4.5 वर्ष का था। कृष्णा की हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंका गया। हर कोई यही कह रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। 12 सालों के बाद आंगन में गूंजी थी किलकारी। कृष्णा ईश्वर चंद्र का इकलौता बेटा था। उसने बताया कि शादी के बाद हर कोई घर में नन्हा मेहमान आने के इंतजार में बेचैन था। उसकी 12 सालों के बाद बड़ी मिन्नत मुरादों से घर में कोई नन्हा मेहमान आया था, तो वहां का कोना कोना खिल उठा था। खामोश हो चुका आंगन चहक उठा। सिर्फ ईश्वर चंद्र ही नहीं, बल्कि उसके सभी नातेदार और रिश्तेदार खुशी से झूम उठे थे। कृष्णा की गजब की मासूमियत का हर कोई कायल हो गया था। घर ही नहीं, वहां बाहर वालों का चहेता बन गया था। हर कोई हत्या कर शव फेंकने की कर रहा है बातें। हरदोई एकसई गांव के ईश्वर चंद्र के इकलौते बेटे कृष्णा की हत्या करने के बाद उसका शव झाड़ियों में फेंका गया। इलाके का हर एक कोई व्यक्ति ऐसा ही बोल रहा है। ईश्वर चंद्र का कहना है कि फिलहाल उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। फिर किसने और क्यों किया, इसके बारे में खिलखिलाते हुए आंगन को आखिर क्यों रुला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पुलिस भी कुछ ऐसा ही मान रही है। वहां पहुंची पुलिस अफसरों ने खुद एक एक चीज को बड़ी बारीकी से परखा है और सीओ बिलग्राम एसके सिंह ने इसके जल्द खुलासे का दावा किया। माधोगंज से अवनीश अवस्थी की रिपोर्ट।